स्कूल में जब जाते थे तो हम लोग बोरा लेके जाते थे, इसलिए हम लोग आज बोरा बिछाओ स्कूल भी बोलते हैं। उस समय की बात, 500 में हम 404 नंबर लाए थे। 500 में 404 500 में 404 उस नंबर टाइम के? उस टाइम 2010 ऑल सिलेबस की बात है। बस किसी तरह मतलब अब हम लोग हैं यादव समाज से बिलोंग करते हैं तो कुछ ना कुछ जमीन रहता है जी और थोड़ा वो गाय भैंस तो रहता ही है, तो उससे हम लोगों का होता है जो दिनचर्या जो होता है हम लोगों का वो जी चल जाता था। जी बीच में लगा यार छोड़ दिया जाए, क्या करेंगे, पटना में नहीं रहेंगे, चलो गाँव में ही पढ़ेंगे। जी हतोत्साहित हो गए। जी लेकिन फिर घर आए तो फिर पिताजी बोले नहीं यार, पढ़ना है तो वहीं पढ़ो, जी तबीयत खराब होता है, इंसान है, ये जिंदगी है, शरीर है, जी तो हमेशा के जैसा नहीं होता है, ठीक हो जाएगा, जाओ। जी फिर गए, सोचे कि नहीं यार इस बार जा रहे हैं तो पटना से लौट के नहीं आएंगे, चाहे मरना होगा तो वहीं मरेंगे, पढ़ना भी होगा तो। बिहार इंजीनियरिंग भी मेरा नहीं हुआ, जो टीचर पढ़ा रहे थे उनका प्रोफेसर में हो गया, वो चले गए, मेरा धीरे धीरे हिम्मत टूट गया, मतलब छोड़ो हटाओ यार। हमको गेट से जब बाहर किया गया जी तो ये बोला गया कि आप 14 फीट किए हैं, आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर घर भेज दिया जाएगा। जी कहाँ कमी रह गई थी सर? कमी अब हमको नहीं पता, हम तो एग्जाम भी पास किए, फिजिकल भी पास किए, मेडिकल भी पास किए, सब कुछ। जी और 7 दिसंबर 2015 को मेरा रेलवे में हुआ, ग्रुप डी, उसमें ग्रुप डी में गैंगमैन, जी ट्रैकमैन, सब बोला नहीं कुछ मिला तो गिट्टी टारने वाला नौकरी लगा। लेकिन हम सोचते थे यार कम से 20,000 मिल रहा है, ये तो कोई नहीं देगा। जी फिर मुझे लगता था मेरे पिताजी इतना मेहनत से पढ़ाए लिखाए, उसके बाद वो काम करते थे मजदूरी का, कम से वो काम तो उनको छुड़वाए, जी हम डिपेंडेंट हो गए। सार्जेंट का मतलब ज्वाइनिंग कब हुआ सर आपका? सार्जेंट में मेरा हुआ 2 नवंबर 2022 को। जहाँ तक हो वो मोनू मुझे बहुत हेल्प किया, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऐसा कम ही व्यक्ति अभी वर्तमान में आपको मिलेंगे जी जो अपने पैसे से कुछ दिन पटना में आपको रखें। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सार्जेंट सर SI रोबिन सर। सर सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और 76वां गणतंत्र दिवस की भी आप लोगों की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी अभी सर आपके पास पहुंचे हैं सर, आपके जर्नी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं सर, कहीं ना कहीं उनका मतलब कहीं कमी कुछ रहता है तो उनका सपना अधूरा रह जाता है सर। तो किस तरह से उन लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे सर ताकि उनका मतलब जो भी सपना है पूरा हो सके? जी हम शुरू से ही बता देना चाहते हैं, जी हम लोग तो हम खुद मतलब गांव में जो स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की स्थिति देखते ही होंगे आप लोग। जी आज नहीं, 2010 में जब हम लोग बोर्ड किए जी तो उसके पहले स्थिति, स्कूल में जब जाते थे तो हम लोग बोरा लेके जाते थे, इसलिए हम लोग आज बोरा बिछाओ स्कूल भी बोलते हैं। उस समय की बात, अभी वर्तमान स्थिति को नहीं। जी तो उसी स्कूल में 10वां तक हम लोग पढ़े। जी 10वां पढ़ने के बाद हम लोगों के मन में आया नहीं यार, यहाँ तो शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया है नहीं, जी पटना जाके हम लोग पढ़ते जी तो अच्छा रहता। जी तो वहाँ से फिर हम लोग पटना गए पढ़ने। पटना गए तो हम सोचे कि जिस तरह मैट्रिक में यहाँ पे अच्छा किए, क्योंकि मैट्रिक में वहाँ पे 2010 में ऑल सिलेबस था तो जी लगभग हम फर्स्ट डिवीजन किए। जी फर्स्ट डिवीजन ही नहीं, 500 में हम 404 नंबर लाए थे। 500 में 404 500 में 404 उस नंबर टाइम के? उस टाइम 2010 ऑल सिलेबस की बात है। जी मैथ 2010 में? 2010 में मैथ में मेरा 94 मार्क्स होगा, साइंस में 85 होगा, सोशल साइंस में 83 होगा। जी तो मार्क्स इस बेसिस पे मेरा अच्छा था। जी तो मुझे लगा यार यहाँ पे अप टू 10वां तक तो मुझे अच्छा शिक्षा मिला, लेकिन 11-12 करना है तो यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था नहीं है जी और आसपास का भी जो माहौल है वो भी अच्छा नहीं नहीं है। जब पढ़ना ही है तो कहीं पढ़ा जाए बढ़िया जगह पे। जी तो घर में तो स्थिति वैसा था नहीं, जी बस किसी तरह मतलब अब हम लोग हैं यादव समाज से बिलोंग करते हैं तो कुछ ना कुछ जमीन रहता है जी और थोड़ा वो गाय भैंस तो रहता ही है, तो उससे हम लोगों का होता है जो दिनचर्या जो होता है हम लोगों का वो जी चल जाता था। जी लेकिन फिर पटना में पढ़ाना ये कम बड़ी बात नहीं किसी एक पेरेंट्स को लेके। जी तो फिर एक मेरा साथी था मोनू कुमार, उनके पिताजी बिजली विभाग में थे, उन्होंने हिम्मत दिलाया मुझे कि चलो यार कुछ हम पैसा मदद करेंगे, जी कुछ दिन तक चलो। जी तो हम गए, वहाँ गए तो हम सोचे 11-12 पटना में बढ़िया करेंगे। जी वहाँ गए तो बोर्ड पे लिखा देखते थे जी AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता था। जी फिर आपका नीट हो गया, एम्स हो गया, IIT हो गया, जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी ये सब हम लोग देखे, बोले भाई ये सब क्या होता है? जी बोला भाई ये सब इसी के साथ होगा, ठीक नहीं, ये सब इंजीनियरिंग में जाना है। हमने ठीक है। जी तो हम लोग 11-12 के साथ साथ जो है जी उसी में एडमिशन ले लिए। जी तो हम लोग तो यहाँ ठीक है, मार्क्स वगैरह अच्छा आया, पढ़े लिखे, जी इंग्लिश तो उतना बढ़िया नहीं था। वहाँ पे तो हम लोगों को अधिकतर अधिकतर क्या पूरी तरीके से इंग्लिश में ही पढ़ना था। जी पहला तो लगता है कि 2-4 महीना तक मतलब टीचर का लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता था। जी लैंग्वेज समझ में नहीं आना, तबीयत खराब रहना, बीच में लगा यार छोड़ दिया जाए, क्या करेंगे, पटना में नहीं रहेंगे, चलो गाँव में ही पढ़ेंगे। जी
हतोत्साहित हो गए। जी। लेकिन फिर घर आए तो फिर पिताजी बोले नहीं यार, पढ़ना है तो वहीं पढ़ो, जी। तबीयत खराब होता है, इंसान है, ये ज़िंदगी है, शरीर है, जी। तो हमेशा के जैसा नहीं होता है, ठीक हो जाएगा जाओ। जी। फिर गए, सोचे कि नहीं यार इस बार जा रहे हैं तो पटना से लौट के नहीं आएँगे, चाहे मरना होगा तो वहीं मरेंगे, पढ़ना भी होगा तो। गए वहाँ पढ़े, जी। पढ़े तो मेरा तो इंजीनियरिंग कहीं नहीं हुआ, जी। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अपने आप में हम कमज़ोर थे, जो बात स्पष्ट है। हम जी। ये नहीं बोलेंगे कि अभी सब इंस्पेक्टर हो गए तो बचपन से ही बहुत हम तेज़ रहे, ऐसी बात नहीं है। जी। क्योंकि परिस्थितियाँ और समय इंसान का हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जी। तो नहीं हुआ तो छोड़ दिए, फिर एक टीचर हमको बोले यार पढ़ने में तुम ठीक-ठाक हो, तुम फिर एक बार ट्राई करो। जी। फिर हम सोचे चलो नहीं कुछ हो तो बिहार इंजीनियरिंग हो जाए। जी। बिहार इंजीनियरिंग भी मेरा नहीं हुआ, जो टीचर पढ़ा रहे थे उनका प्रोफ़ेसर में हो गया, वो चले गए, मेरा धीरे-धीरे हिम्मत टूट गया, मतलब छोड़ो हटाओ यार। जी। और फाइनली ये है कि हम अंदर से जो शिक्षा, जो इंजीनियरिंग का जो लेवल होता है वो मेरे पास नहीं था, ये मेरा आत्मा जानता था। जी। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। कुछ लोग हमको बोला यार फैमिली का स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिताजी एक बार बोले अरे क्योंकि वो मज़दूरी करके फिर पैसा देने लगे। कोई भी व्यक्ति आपको पटना ले जाएगा, कितना दिन तक देगा? जी। जहाँ तक हो वो मोनू मुझे बहुत हेल्प किया, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऐसा कम ही व्यक्ति अभी वर्तमान में आपको मिलेंगे, जी। जो अपने पैसे से कुछ दिन पटना में आपको रखेंगे। जी। हाँ, फिर मेरे पिताजी मज़दूरी करने लगे, बोरा-वोरा ढोने लगे, कुछ दिन तक ढोए। फिर बोले अरे यार इतना काम करना मेरे हमर बस की बात नहीं, हुँ। ठीक ना? बहुत बल लगाओ। जी। मतलब ये वो नहीं बोले तुमको हम नहीं पढ़ाएँगे। जी। जी। बोला ये मतलब जो है ना अब शरीर उतना अलाउ नहीं, हमको भी लगा बचपन में हमारी माँ गुज़र गई जब हम लोग 4-5 साल के थे, भाई-बहन। जी। सोचे पिताजी हैं, कुछ हो जाएगा वो भी दिक्कत है। तो उस समय हम दिए थे ग्रुप डी का। जी। और उसके पहले इंडियन नेवी दिए थे 2 अप्रैल 2014 में, वारेन हेस्टिंग कोलकाता में। जी। इंडियन नेवी में आता था एमआर, एनएमआर, एसएसआर और डबल ए, जी। ठीक ना? तो जो एनएमआर आता था वो 8वां बेसिस पे आता था और जी। जो एमआर आता था वो 10th बेसिस पे। जी। जो एसएसआर और डबल ए आता था वो आता था आपका इंटर बेसिस पे। जी। लेकिन उस समय क्या था ना, जो कॉल लेटर आता था वो ऐसे इंटर बेसिस वाला वो आता था नंबर के आधार पे, जी। और 8वां नंबर वाला 8वां और 10वां वाला भी जो सीट एमआर और एनएमआर का वो भी नंबर बेसिस पे। जी। तो मेरा तो मैट्रिक में अच्छा नंबर था, जी। कॉल लेटर मेरा आ गया, गए एग्ज़ाम देने। उस दिन इंडियन नेवी में क्या है, जी। एक ही दिन सब कुछ हो जाता था। जी। गए एग्ज़ाम दिए, रिटर्न तुरंत आया उसी दिन, पास किए, दौड़ा दिया, उसी दिन मेडिकल लेके मेरिट बना देगा। जी। तो हम सब कुछ मतलब 700 कुछ लड़का एग्ज़ाम दिए, 200 कुछ पास किए और मेडिकली फाइनली 14 लड़का फिट किए। जी। इसमें उसमें हम भी थे। जी। बोला बेटा जाओ जॉइनिंग लेटर घर भेज देंगे। ये जी। 14 की बात है। जी। 14 की बात है तो वही लगता है कि मेरा 19-20 साल एज हो ही गया होगा। जी। फिर उसमें क्या है, कॉल लेटर नहीं आया, जो बात स्पष्ट है। लेकिन हमको गेट से जब बाहर किया गया जी। तो ये बोला गया कि आप 14 फिट किए हैं, आप लोगों का जॉइनिंग लेटर घर भेज दिया जाएगा। जी। कहाँ कमी रह गई थी सर? कमी अब हमको नहीं पता, हम तो एग्ज़ाम भी पास किए, फिज़िकल भी पास किए, मेडिकल भी पास किए, सब कुछ, जी। ठीक ना? बोले ना 700 लड़का में मात्र 14 लड़का मेडिकल फिट हुए एग्ज़ाम दे के सब। जी। तो हमको लगा आएगा, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। उसी बीच क्या हुआ, फिर रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई थी। जी। रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई, सिकंदराबाद मेरा ज़ोन था, जी। पटना भी भरे थे, लेकिन फिर सोचे सब जो पहले तैयारी कर रहा था वो बोला यार चले जाओ वहाँ। जबकि हम तैयारी तो मेरा था वो इंजीनियरिंग लेवल का, उधर हम लोग करते थे। जी। तो डायरेक्ट फिर इधर जनरल में आए, सोचे चलो यार अब उधर नहीं इधर ही, क्योंकि होता है ना कभी ना घर का ना कभी घाट की बात वाली हो जाती है जी सर। कि आप बड़े चीज़ का सपना देख रहे हैं तो वो अब छोटे भी नहीं हो रहा है। उसका रीज़न भी होता है कि हम लोग देख तो लेते हैं लेकिन अपना लेवल नहीं आँक पाते हैं, जी। ठीक ना? कि हम जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि 20 सीढ़ी वाला है छत, हम चढ़ जाएँगे, लेकिन हम पता चल रहा है कि हमारा पैर 5 सीढ़ी से ज़्यादा नहीं चल कहीं न सकता कहीं है। आर्थिक स्थिति भी अपना देखकर हाँ, चलना पड़ता है। हाँ, सब कुछ होता है। एक स्टूडेंट लाइफ़ में जो देखिए पटना में रह रहा है, ऐसी बात नहीं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। जी। कुछ ऐसे स्टूडेंट अभी भी हैं जी। जो कि वहाँ पे बच्चे को पढ़ा-लिखा के पढ़ रहे हैं। जी। मैं भी यही करता था। पटना में मैंने ब्राइटवे, जी। मलाई पकड़ी वर्मा चौक के पास, उसमें मैंने पढ़ाया। जी। कैरियर में भी पढ़ाया मैंने, कैरियर भी वहाँ पे एक है, कैरियर में पढ़ाया जो आपका कंकड़बाग में हनुमान टंकी के पास है। जी। वहाँ भी 1 साल पढ़ाया, फिर मेरा नौकरी हो गया। बच्चों को भी 11-12 तक को हम ग्रुप डी पढ़ाते में थे। कब जॉइनिंग हुआ था सर, पहला हाँ। जॉइनिंग आपका? तो वो 7 दिसंबर 2015 को सिकंदराबाद में हम 7 दिसंबर 2015 को जॉइन कर लिए। जी। जॉइन कर लिए तो उस समय ज़्यादा एज नहीं था, जी। एक्चुअली हम पतले-दुबले थे, एज भी ज़्यादा नहीं था, जी। 20-22 साल मेरा एज था। लेकिन काम करना ट्रैकमैन में काफ़ी हार्ड होता है, जी। क्योंकि सावल वगैरह जितना आपका वज़न है उससे ज़्यादा उसका बहुत सारा चीज़ का वज़न होता जी। है। और मतलब फिर धूप हो चाहे रात हो। धूप, और साउथ में आपका तो सीधा एकदम टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ से तो आपका वहाँ का माहौल ही अलग है। ऐसे भी कोस्टल स्टेट जो तटीय राज्य है, जी। समुद्र के किनारे, वहाँ पे तो हमेशा हवा मतलब में ठंडा नमी के रहता समय है। में भी मतलब लगता है। हाँ, ठंडा हमेशा पसीना नहीं सूखेगा। जी। फिर भी हम लोग वहाँ 2-3 साल किए, 1 साल फिर उड़ीसा ट्रांसफ़र करा के आए म्यूचुअल।
जी फिर ग्रुप डी का बहाली आया, जी इस बार सोचे पटना भरेंगे, जी पटना भरे, मिला पॉइंट्समैन, हमको ज्वाइन जी कर लिए धनबाद डिवीजन, जी कर लिए। फिर हम सोचे यार अब यहाँ आए तो कम से इतना पढ़े पटना, कुछ लोग हमको बोलता भी था यार पटना में रहा, यही ग्रुप डी के लिए रहा ये 5 साल, क्योंकि हम अप्रैल 2010 में पटना चले गए जी और 7 दिसंबर 2015 को मेरा रेलवे में हुआ वो भी ग्रुप डी, उसमें ग्रुप डी में गैंगमैन, जी ट्रैकमैन। सब बोला नहीं कुछ मिला तो गिट्टी टारने वाला नौकरी लगा, लेकिन हम सोचते थे यार कम से 20,000 मिल रहा है, ये तो कोई नहीं देगा। जी फिर सर मुझे लगता था मेरे पिताजी इतना मेहनत से पढ़ाए लिखाए, उसके बाद वो काम करते थे मजदूरी का, कम से वो काम तो उनको छुड़वाए, जी हम डिपेंडेंट हो गए, जी ठीक ना, ये कम से हम अपने मतलब आप जॉब में में रहते बारे में मतलब तैयारी किए, फिर हाँ तैयारी करना शुरू किए। फिर वहीं तैयारी, हम लोग 24 लड़का ज्वाइन किए थे वहाँ, हाँ फिर भी पढ़ते थे। जैसे वहाँ सुबह 7 बजे चल जाते थे हम लोग, आते थे 6-7 बजे, जी लेकिन वहाँ 12 से 2 लंच होता था, तो जी 1 घंटा हम लोग खाना वाना खा और 1 घंटा हम लोग पढ़ते थे, जी ग्रुप वहीं करते थे। जी फिर उधर से आते थे फ्रेश व्रेश हुए, रूम पे हम लोग सेट बनाते थे, जी कुछ हमारे रूम पे, कुछ और जो दूसरे रूम पे रहता था वहाँ सेट, एक सेट में हम लोगों का फिक्स था। जी वहाँ भी सब बोलता था यार बहुत सब पढ़ाकू सब आया, पढ़ने वाला सब चला गया, लेकिन उन लोग से मुंह नहीं लगाते थे, बिहार के ही लोग थे, जी लेकिन उनको नहीं बोलते थे कि ठीक है भैया, हम बोलते ठीक है कोशिश करने अच्छा, में तो क्या। कहीं ना कहीं वो वीडियो आपके अगर वो देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के मतलब लोगों को हतोत्साहित कर देते हैं कहीं ना कहीं। देखिए उनका हतोत्साहित की बात नहीं है, यदि वो बोल रहे हैं हम उनको गलत नहीं बोल सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोगों का मेंटलिटी जो होता है, मेंटलिटी का जो स्तर होता है सबका अपना अलग अलग होता है। जी शायद उस माहौल में वो पढ़े लिखे बड़े होंगे, शायद इस चीज़ परिस्थिति को नहीं देखे होंगे कि कोई नौकरी में आके भी संघर्ष करके भी कोई दूसरा नौकरी ले सकता है, जी शायद ऐसा वो देखते तो हम लोग जीता को नहीं जागता कहीं बोलते। सबूत आप। हाँ, तो हम नहीं है, मेरे मैक्सिमम साथी है, बता रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 24 हाँ। लड़का हम लोग हैं, 24 में लगता है 7-6-7 ही ऐसे बचे हैं, बाकी सब बात सब स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, सीसी जी सब है। हम इधर आ गए अपना दरोगा में, सार्जेंट में। जी तो ये अपने आप अच्छा में सर, सार्जेंट का मतलब ज्वाइनिंग कब हुआ सर आपका। सार्जेंट में मेरा हुआ 2 नवंबर 2022 को। जी मैंने ट्रैकमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रेलवे में 3.5 साल नौकरी किया। जी फिर मैंने ग्रुप डी ही रेलवे में पॉइंट्समैन में मैंने 3.5 साल नौकरी किया। जी उसके बाद इधर से मेरा 2 साल इधर सर्विस हो गया। जी तो हम यही कहेंगे इंसान को हारना नहीं चाहिए। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे जी कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, एक बार नौकरी हो गया तो अब क्या होगा, टाइम नहीं। यदि आपके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है, जी तो आपको किसी भी चीज़ से कोई वंचित नहीं कर सकता है। जी इतना आप जान लीजिए। मतलब आपका कहने जी। का अर्थ ये है कि आप किसी भी काम करके मतलब आगे आपका अगर सपना रहेगा, लक्ष्य रहेगा तो आप उसको पूरा कर सकते हैं मेहनत के एकदम बदौलत। एकदम पूरा कर सकते हैं। आप हमारा अपना नालंदा के एसपी साहब को आप देख लीजिए। जी हमको लगता है डेट ऑफ बर्थ में हमसे भी शायद 1-2 साल छोटे होंगे। जी हम देख लें कितना यंगेस्ट आदमी है। आप जी समझ सकते हैं वो कितना इनिशियल। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक राजा का ही बेटा हुआ रहे होंगे। जी ठीक ना? वो भी एक नॉर्मल फैमिली से हैं, लेकिन उसके अंदर ये मनसा था कि मुझे यूपीएससी करना है। जी ठीक ना? कर लिए वो। जी ठीक ना? ये ब्रेन हम लोगों मतलब के ये दिमाग नहीं में होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा। शिक्षा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी ये शायद अन्य सेक्टर में हो सकता है, जी लेकिन यदि शिक्षा में कोई ये घमंड से बोलेगा जी कि हम आईएएस है, मेरा बेटा ही आईएएस बनेगा, तो ये गलतफहमी में जी रहा है। जी कोई भी आईएएस आईपीएस बन मतलब सकता कहीं ना है। कहीं अगर देखते हैं सर तो मतलब ज्यादातर मतलब मध्यम परिवार से ही लोग मतलब आईएएस आईपीएस बनते हैं, मतलब किसान किसान के बच्चे ही ज्यादातर मतलब आईएएस आईपीएस बनते हैं। ये बन नहीं ही कि रहे हैं सभी, बहुत बहुत सारे क्षेत्र में। अभी जो आप रेलवे हो, आपका बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, बिहार सीजीएल हो, जी बिहार दरोगा हो, आपका बिहार फायरमैन हो, जितनी प्रकार की नौकरियां भी है, जी आप देखिए जहां भी ईमानदारी पूर्वक से जो एग्जाम चल रहा है, जी वहां पे एकदम 100% सभी लोग, सभी तरह की, सभी स्तर के बच्चे उसमें आ रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई आप इकोनॉमिकली मजबूत हो सकते हैं। जी ठीक ना? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दिमाग से भी आप तेज ही होंगे। जी ठीक ना? ये तो किसी को नहीं दिया, भगवान तो इस तरह का सब कुछ दिमाग दिए हैं। जी तो एक गरीब घर का बच्चा भी तेज हो सकता है। जी यदि वो तेज है, एग्जाम सही ढंग से होगा तो उसका बच्चा आएगा ही आएगा उस लाइन में, उसको कोई नहीं रोक